तो यहाँ पर अभी कोई नहीं आया है। इसके बाद जैसे ही बच्चा बाहर आ जाएगा या इनकेस जैसे कुछ भी होता है उसके बाद में यहाँ पर इसको फटाफट पॉलिटिक्स में बदल दिया जाएगा। वो कहेंगे हम इसको ये करेंगे वो करें, लेकिन हमने बचाया। रात से गिरा हुआ है, कल रात से इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सुबह के बंदे आए हैं तो ये बहुत गलत बात है। उसको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, पीने के लिए नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? मेन ये पॉइंट है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। वो अगर पैसे ले रहा है ड्यूटी के तो उसकी ड्यूटी कहाँ थी? निकलने के लिए गलती है। 3 जेसीबी आनी चाहिए थी। एक क्या कर रही है बताओ? टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? अगर 3 जेसीबी आती है तो खुदाई जल्दी होती है ना, बताओ। रात के 11 बजे का गिरा हुआ है और अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली मेट्रो की तरफ से। ये गलती इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से है। मैं क्या बोलूँ साहब, आपकी मेहरबानी है, का पता लगा दो मेरे लड़का को, और तो क्या करें। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर और यहां पर जो दिल्ली की सबसे बड़ी खबर इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है वो ये है कि आप सामने आप पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर एक गड्ढे में जो है कल रात से जो है एक लड़का जो है गिरा हुआ है और सुबह होते होते ये जो खबर जो है पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में फैल गई है। जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी मशक्क़त यहाँ पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। आप सामने पीछे जो तस्वीरें सामने देख सकते हैं और ये सारी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है एनडीआरएफ की। और हम यहाँ पर जो मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम क्या मामला है, कौन गिरा है, सारी खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या जानते हैं जो मामला क्या हो रहा है, कुछ बता पाएंगे? इट्स ओनली ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इट्स ओवर फाइनली। कौन कौन गिरा है यहाँ पर, कितने क्या उम्र? एक बच्चा गिरा है, छोटा सा बच्चा गिरा है यहाँ पे गड्ढे में गिर गया। बच्चा नहीं, 18-20 साल का? हाँ, बड़ा नहीं, बच्चा ही गिरा है, मतलब नॉर्मल एज का गिरा है बच्चा। 16 मतलब कि जनरल एज का बच्चा गिरा है। अच्छा, तो कुछ कारण पता चले कैसे? नहीं, वो घूमते फिरते गिर गया होगा तो अब निकालने का प्रोसेस चल रहा है। अब गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छा कर रही है। एब्सोल्युटली ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसे नेग्लिजेंस केस है, इसको तो रजिस्टर करना चाहिए। लापरवाही का बस, लापरवाही। अच्छा कर रही है। 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 जेसीबी आनी चाहिए ना। एक से क्या होगा बताओ? अरे 2-3 जेसीबी आनी चाहिए टाइम से। वो भी तो आ रही है ना, वो भी आ रही है। वो तो देखो, वो तो अच्छा है ना। क्या खुदाई कर रही है बताओ? वो अच्छा है, वो बना रही है, वो अच्छा है। वो निकालने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द निकलेगा। सारी मीडिया लाइव चल रहा है, सुबह से जाम जा रही है। हम इन बंदों को बुरा नहीं कह सकते, जितना हाथ में उनके वो कर रही हैं। वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और प्रयास कहीं ना कहीं सफल भी होगा। प्रयास कर रही है, लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी है ना। प्रयास तो चल रहे हैं पर लापरवाही बहुत बड़ी है। ऐसे गड्ढे के देख लो, रोड के देख लो, रोडों पे गड्ढे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर तो ये बच्चा गिरा है, आगे आप देखो सीवर के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं, रोडों पे गिरे हुए हैं। इसमें सारे जो मेन दिक्कत है वो कहीं ना कहीं एमसीडी वाले हो गए या गवर्नमेंट वाले हो गए। पब्लिक की कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सब है। बाकी चले जाते हैं कोई ये नहीं है। आप कहीं भी देख लो, आप कॉलोनी में जाके एक बार देखो, किसी भी अंदर कहीं सीवर के ढक्कन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इसमें सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। आप हो गए, हम हो गए, कोई भी हो गया, अब गिरेगा। अब ये बच्चा गिरा, रात में गिरा, दिन में गिरा, कब गिरा किसी को पता नहीं। कितना बड़ा है, काम चल रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, टीम अपना काम कर रही है। लेकिन टीम अगर यही काम गवर्नमेंट पहले इस चीज़ को देख लेती, ध्यान में रख लेती कि भाई हम इस चीज़ के बारे में क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें ये जो गड्ढे हैं ये पहले होते तो ये हादसा होने से बच जाता, तो ये हादसा होने से बचता। तो ऐसे ये खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट होगी, कोई ध्यान नहीं है। सब अपने अपने बस सोते रहते हैं, कोई काम पे ध्यान नहीं है। आए, अपनी अटेंडेंस लगाई, चले जी।
ये बहुत बड़ी बात इन भाई ने बोली है कि कहीं ना कहीं शासन की जो प्रशासन की इसमें जो है लापरवाही है, क्योंकि पूरी दिल्ली का हाल देख लें आप, जो है जगह जगह कॉलोनीज हो चाहे मुख्य सड़कें हो, सड़कों पर किस तरह के गड्ढे हैं, आते जाते वाहनों को कितनी तकलीफ होती है लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही के चलते जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट उससे होते हैं। इसी तरह कॉलोनीज में तो आप कुछ कह रहे हैं? हमारी दिल्ली पूरी इन्होंने खाली कर दी, मतलब कि एक तरीके की खोखली कर दी, तो बच्चे गिरेंगे ही गिरेंगे। और ना प्लस ना यार पता क्या है, ये गड्ढे वड्ढे खोदने नहीं चाहिए। अब देखना कोई बच्चा घूमते हुए गिर गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो बोरवेल का ढक्कन आता है मुश्किल से 500-700 रुपये का, तो और यहाँ पर गवर्नमेंट का देखो आप जो आजकल सब अपना ये बहुत बड़ी बात बोली है कि सीवेज का जो है कवर किया जा सकता है, उसका ढक्कन लगाया जा सकता है, उस पर कितना काम होगा, लेकिन उस काम को नहीं करके उसकी लापरवाही होने के चलते यहाँ पूरा जो है दिल्ली खड़ी हो गई है, कह सकते हैं। आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर सरकारी जो है दिल्ली जल संशोधन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर गार्ड हो गया, इसके आसपास जो भी है, हम लोग जो है अपने आसपास अगर कुछ होता है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, सब साफ सफाई का सब बोलते हैं, हर कोई बोलता है अपने आसपास ध्यान रखो, तो क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इनके मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे ये गड्ढा हो रहा है, तो ये जो खुला पड़ा हुआ है तो इनके गार्ड भी हैं, यहाँ पर कोई रोड चलता नहीं है, वो अंधेरे में गिरा है, कब गिरा है, कैसे गिरा है, वो तो वही जानता है, कोई जानता नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो गार्ड को भी ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर सीवर है तो या फिर कुछ बोर्डिंग कर दें या उसको ढक्कन रखा जाए। तो ये लापरवाही है कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक यहाँ पे नहीं, ये आप देखोगे ना पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं रोज चलता है, तो ये कहीं ना कहीं ये लॉस हो रहा है, ये हम लोगों का ही लॉस है। आज जो नज़र में आ गया वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया, नहीं तो पता भी नहीं चल पाता है। जितने आप लोग आए हो तो आप लोग इस चीज़ को दिखाओगे, कल तक ये नहीं दिखेगी या हो सकता है ये बंद कर दें, पर ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी आप देखोगे पूरी लापरवाही पड़ी है। द्वारका में मैं आपको अगर बोलोगे तो आप नाले देख लो, वहाँ जाके सेक्टर 3 के नाले पूरे खुले हैं, कभी गाय गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है, तो वहाँ कोई कुछ नहीं है, पड़ा रहने दो, जो पड़ा है जहाँ पड़ा है पड़ा रहता है, कोई वो उसके कोई ध्यान ही नहीं देता। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब ये लोग अपनी नींद से जागते हैं और फिर उसके बाद में काम चालू होता है। सही बात। काम करने वाला अपना काम करेगा या क्या करेगा, धन्यवाद। और इसको आम लोगों को इसको झेलना पड़ता है। क्या नमस्कार सर, क्या जो बच्चा गिरा है उसकी उम्र कितनी है लगभग? सर अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता है, वो निकालने लग रहे हैं बच्चे को, उसके बाद देखेंगे। और ये सब कितने टाइम पहले की बात है, कब पिछली रात को? सर हमें इतना नहीं पता है, हमें सुबह 7 बजे पता चला, हम तब के आए हुए हैं। आप मौके पर इतने समय 7 बजे के आए हुए हैं हम, 7 बजे पता चला था, 7 बजे हम आ गए थे यहाँ पे, सारे आ गए थे हमारे यहाँ से। अभी एनडीआरएफ सारी नहीं, अभी एनडीआरएफ की और पुलिस वालों की और जल विभाग की लगी हुई है टीम, अगर उन्होंने कहा है कि आप बाहर खड़े रहो, हम निकाल रहे हैं बच्चे को, हम निकाल लेंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट से? डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आए हैं। तो आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें भी अभी तक जो है पूरी जानकारी नहीं है कि हकीकत क्या है, कितनी उम्र का बच्चा गिरा है, कि गिरने का क्या समय है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जितने भी लोग हैं, जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, उसका जो अहम बात यही है कि ये प्रशासन की लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। आपने समय समय पर देखा होगा कि बोरवेल में बच्चा गिर गया या कोई गिर गया, उसको निकालने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस मशक्क़त से बचने के लिए क्यों नहीं ये अपनी लापरवाही की ओर ध्यान देते हैं, क्यों नहीं उसको ठीक करते हैं, क्यों इस तरह की लापरवाहियाँ बार बार समय समय पर होती रहती हैं। हमारे साथ ये सामने एक महिला है गीता नाम की, जो कि विकासपुरी से हैं, और 3 दिन पहले इनका बच्चा खो चुका है। लगभग 8-9 साल का बच्चा आपका? 9 साल का इनका बच्चा है, 3 दिन पहले खो चुका है। क्षेत्रीय थाने में उसकी ये शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, और आज जब ये बात फैली कि भाई यहाँ बोरवेल में एक बच्चा गिरा है, तो ये इस उम्मीद से आई कि कहीं ये जो बच्चा गिरा ये इनका बच्चा ना हो। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप क्या मान रहे हैं जो खबर सुन करके, क्या कह रहे हैं? अभी मैं क्या बोलूँ साहब, आप मेहरबानी है, का पता लगा दो मेरे लड़का को, और तो क्या करें। तो आप ऐसा मान रहे हैं कि ये जो बच्चा गिरा है कहीं आपका हो, ऐसा? हाँ, बच्चा तो अभी देखो, बच्चा तो अपन जो भी शिकल देखेगा तो पता पड़ेगा, क्या मेरा एक दूसरा है, क्या पता पड़ेगा।
अभी आपको हाँ। कंफर्म नहीं है? हाँ। और ना ही वहाँ से अभी- कोई आपको जानकारी मिली है कि अंदर कौन है, क्या है? भाई मेरे को पता पड़ा फोन पे पता पड़ा था, ढूंढ रहा आया। आपने उन लोगों को बोला कि मेरा बच्चा खो चुका है, कहीं मेरा ना हो, ऐसे वहाँ जाके बात की अभी? हाँ कर ली बात आप? कर ली। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बच्चा की- अभी इनका कंफर्म नहीं है ना, ये 3 दिन हो गए इनको, 3 दिन के अंदर अभी अंदेशा है कि कहीं इनको इनका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही हो। हाँ, वही ठीक तो मैं कह रहा हूँ। है, शक के दायरे में है, यकीनन अभी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये सामने जो फ़ोन पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं बच्चे की, 9 साल का बच्चा है। क्या नाम है इसका? भारत नाम का ये बच्चा है और 3 दिन पहले से लापता है, जिसकी शिकायत ये कर चुके हैं। तो उसी के इनको शक है, अंदेशा है कि कहीं ये बच्चा जो गिरा है इनका ना हो। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं और हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चा सही सलामत हो और अपनी माँ को मिल जाए। आपने पूरी खबर देखी जिसमें कुल मिलाकर के ये मामला लापरवाही का निकल कर के आया है। मेट्रो का ये काम चल रहा है, मेट्रो के पिलर्स यहाँ पर हो रखे हैं, उन्हीं का ये काम है, उन्हीं का ये गड्ढा है जिसमें बच्चा गिरा है। और यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर अभी तक भी इस क्षेत्र का या कहें कि दिल्ली की किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। और इतना बड़ा हादसा सुनने के बाद भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है कोई प्रतिनिधि, ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि चुनावों का समय है, गली गली तक, हर कोने तक तो नेता पहुँच रहा है, लेकिन इतना बड़ा जो मामला यहाँ पर इस समय सामने आया है दिल्ली में, उसमें यहाँ पर कोई भी नेता या प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है। और इस पूरी खबर को सुन करके, देख करके आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और इस खबर के साथ मैं तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो भी कोई इसमें गिरा है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वो जीवित सही सलामत बाहर सकुशल निकले, अपने परिवार में पहुंचे। ऐसी ही कामनाओं के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।